लेकिन मैं ही वह शख्स हूं, 12 मिनट तक मेरा उनसे वार्तालाप हुआ मुख्यमंत्री महोदय से रेस्ट हाउस में। हमने उनको बोला भी, बहुत अच्छा आपने बजट दिया प्रतापपुर के लिए, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं है आपका। यह बंदर बाट की तरह घटिया निर्माण करते हैं, भ्रष्टाचार की ओर प्रतापपुर को ले जा रहे हैं और आपके सभी पैसे का दोहन हो जा रहा है। 5 साल मेरी सरकार है, जितना झोली भरना है, तिजोरी भरना है भर लो, लेकिन मैं उनको आज एहसास विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जितना भरना था उन्हें भर लिया। लेकिन प्रतापपुर नगर पंचायत जो सूरजपुर जिले का एक ऐसा नगर पंचायत है जहां विकास की अपार संभावनाएं हैं और यहां लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। सड़कों को लेकर, पेयजल को लेकर, नालियों को लेकर और तमाम ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा के जीवन में यहाँ के नगरवासियों के काम आनी है। एक उम्मीद उस शख्सियत से नगर पंचायत वासियों को लगी है जो निश्चित तौर पर एक गाना ट्रोल हो रहा है वर्तमान में, जेकब बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेजा। तो एक ऐसी शख्सियत जो जनता के लिए, पीड़ितों के लिए, निःशक्त जनों के लिए काफी वर्षों से उनकी सेवा में लगे हैं और उनकी हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद हैं। भाजपा के टिकट पर इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीता और इसके साथ सभी वार्डों के लोगों की सेवा ये करते आ रहे हैं लगातार। बात की जाए आदिवासियों की, गरीबों की या ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं रहता, उनका सहारा बनते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरविंद जायसवाल की। अरविंद जी, इंडियन रिपब्लिक न्यूज के जो हमारा छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल है, आपका स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि प्रेरणा आपको कहां से मिलती है एक जन सेवक के रूप में लोगों की सेवा करने की? सबसे पहले इंडियन रिपब्लिक न्यूज के संवाददाता भाई प्रताप नारायण जी को सादर प्रणाम, उनके सभी ग्रुप को सादर प्रणाम। प्रताप जी, आपने हमसे सवाल किया कि यह हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो हम बता देना चाहते हैं कि हम कम उम्र से ही पिताजी के कुछ कामों को देखा करते थे। हमारे पिताजी एक शिक्षक थे। हम उनको अक्सर देखा करते थे कि जब सुबह होता था तो हमारे दरवाजे पे, गांव में दरवाजे पे 8-10 लोग बैठे रहते थे। तो हमारे समझ में यह नहीं आता था कि आखिर ये टीचर है, अभी नहाएंगे धोएंगे खाना खाएंगे, इसके बाद शिक्षक पढ़ाने के लिए चले जाएंगे, क्यों बैठते हैं। लेकिन मैं देखा कुछ लिखते रहते थे, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में उनका मार्गदर्शक बनते थे, सेवा करते रहते थे। तभी से हमारे मन में एक विचार आया कि नहीं, वक्त आने की बस इंतजार करता रहा। ये रहा कि जैसे समय आएगी हम भी सेवा भाव की ओर चल पड़ेंगे और हमने अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से किया, फार्मासिस्ट बना। फार्मासिस्ट बनने के बाद हमने एक मेडिकल शॉप खोला, मेडिकल में सेवा दिया। इसके बाद आज मैं सिर्फ वही इंतजार करता रहता हूं कि कोई हमसे आए और जो हमसे सेवा मांगे, या हमको जहां भी पता चलता है कि हमारी जरूरत हो सकती है, सेवा करने से इनको उपकार हो सकते हैं। मानव जन्म सिर्फ सेवा से ही कृतार्थ हो सकता है, ऐसा हमारा प्रयास है। अरविंद भैया, ये एक और बहुत बड़ी चीज है प्रतापपुर नगर पंचायत जो 2024 जनसंख्या की बात की जाए, जो यहाँ जनगणना हुई 2024, अभी डाटा जुड़ा नहीं है, तकरीबन 8000 मतदाता होने वाले हैं इस 2024 के जनगणना के बाद। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं जो काम करते हैं, अक्सर कुछ श्रमिक भी हैं। उन श्रमिकों की सेवा भी करते हैं और पिछले दिनों जो आपने सेवा की, लोगों का पैर धो करके उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ा, कई गरीबों को भोजन भी कराया आपने। क्या लगता है, कैसी एक जो आपको सुकून मिलता है सेवा करने में और सेवा भाव से जो काम करते हैं, क्या प्रतीत होता है, उससे कैसा लगता है आपको? प्रताप जी, एक्चुअल में अपने जन्मदिन को मैं कुछ खास बनाने के लिए हमने एक विचार हमारे अंदर आया कि जन्मदिन तो हम हर साल मनाते हैं, दोस्तों यारों के बीच होटल में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, खर्च होते हैं, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा हमको न आशीर्वाद मिलता है न प्रेरणा मिलता है। तो हमने एक विचार किया, क्यों ना इस बार जन्मदिन को उन वार्डों में उन गरीब निवासियों के बीच मनाया जाए, क्योंकि वो हमारे ही बीच के सदस्य हैं और हमारा
किसी भी कार्यक्रम में हम उनको अपने घर या किसी कार्यक्रम में नहीं बुला पाते हैं। अगर उस पैसे को हम गरीब के बीच खर्च करें और बुजुर्गों को सम्मान दें, और ऐसा करने के बाद हमको लगभग 1200 गरीब परिवार को हमने खिलाया, बुजुर्गों का साल श्रीफल से भेंट किया और हमें आत्मसंतुष्टि मिली और इतना आशीर्वाद मिला मुझे कि यह हमारे लिए एक अभियान का रूप ले लिया, जिसका हमने नाम दिया आपका सम्मान आपके द्वार। हमने अपने जन्मदिन को 40 दिनों तक विभिन्न गरीब वार्डों में मनाया और सबसे आशीर्वाद लिया। और यह प्रेरणा सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि उनको भी यह लगे कि यह भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमसे कहीं दूर नहीं है, क्योंकि जब तक आम जनता खुश नहीं रहेगी हम कभी खुशी नहीं हो सकते हैं। चलिए ना, जब तक आम जनता खुश नहीं हो सकती हम खुश नहीं हो सकते। आपका जो यह माइंड सेटअप है ये गरीबों के लिए है, नगरवासियों में जो जहाँ कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वहाँ भी आप पहुँच जाते हैं। अभी एक बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड भी यहाँ प्रतापपुर में पिछले दिनों हुआ था, उसमें भी काफ़ी आप सक्रिय दिखे और उस पीड़ित परिवार के लिए आप दौड़ते दिखे हमेशा सहयोग की भावना को लेकर। और चूंकि यह एक बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड था, आपको खुद मानसिक पीड़ा भी हुई। क्या मानते हैं ऐसी घटनाएं समाज में झकझोर कर रख देती हैं? एक प्रतिनिधित्व जो करता है उसका दायित्व क्या होना चाहिए? देखिए, हमको ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसको लेकर हम बताना चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा प्रतापपुर बहुत शांत प्रिय जगह है। क्योंकि प्रतापपुर को हम हमेशा से मंदिर मानते आ रहे हैं और प्रयास मेरा यही रहता है कि प्रतापपुर मेरे लिए है मंदिर और करता रहूंगा सेवा। ऐसे बीच में अगर ऐसी जघन्य हत्या होती है, वो हमारे बच्चे की हत्या के बराबर था। इसलिए हमने हमेशा प्रयास किया कि ऐसे गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और पुलिस ने सफलता भी पाई। ठीक है, किसी कारणवश जिंदा उसे नहीं ला पाए, लेकिन वह आज जेल है और हमको पूरा विश्वास है सरकार पे, न्यायालय पे विश्वास है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। न्यायालय पर भरोसा है, ऐसे जघन्य हत्याकांड करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बात की जाए राजनीति की, आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की और प्रतापपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा, जैसा हमने कहा, एक उम्मीद जो जगी है, वह कहीं ना कहीं अरविंद भैया के ऊपर एक उम्मीद जगी है। क्या मानते हैं लोग, जितना आपको चाहते हैं, हर तबके के लोग आप सबके लिए खड़े रहते हैं, क्या मानते हैं यह स्नेह और प्यार आपके इस जो सेवा कार्य है उसकी वजह से है? देखिए, सेवा का भाव तो हमारे अंदर आया, उसमें कोई संकोच नहीं है। और इस सेवा में हमको बहुत लोगों से काफी प्रेरणा भी मिली। सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूं कि जिनकी पत्नी अर्धांगिनी अगर पति के साथ कदम मिलाकर चलने लगे तो वह अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाता है। हमने तो भाव सिर्फ सेवा का लेकर आया है, इसलिए हमें इस सेवा करने से थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ। हम अपने सेवा के एवज में कभी सम्मान की किसी से इच्छा नहीं करते हैं। मुझे पता है कोई मुझे सम्मान करे या ना करे, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे हमेशा सम्मानित करती है। मेरी अंतरात्मा हमेशा सम्मानित करती है। आज यह शख्सियत कहीं ना कहीं नगर पंचायत प्रतापपुर के लिए एक राइजिंग सन हम कह सकते हैं। और यह उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञों से भी हमारी बात हुई, इस बार नगर पंचायत में भी अध्यक्ष का चेहरा होगा जिसे जनता चुनेगी। उसके लिए भी संगठन से लेकर यहाँ के शिक्षित व एकमात्र तुल्य जो विधायक हैं, जिन्होंने हमारे पहले, इससे पहले की एक खबर में आपने देखा होगा, जिन्होंने शाला प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों को गोद लिया, बच्चों को कहा मैं आपकी माँ हूं, आपकी कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। जी हाँ, शकुंतला सिंह पोर्ते जो विधायक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हमने कहा था सबसे शिक्षित और मातृत्व लुटाने वाली विधायक पहली बार प्रतापपुर को मिली है। उन तक भी यह बातें हैं कि इस बार प्रतापपुर को नया चेहरा दिया जाएगा। खैर, यह तो आने वाले भविष्य के गर्भ में है। अरविंद भैया, क्या मानते हैं, यदि आपको पार्टी अवसर देती है तो किस तरीके से स्वीकार करेंगे? क्या यह आपके लिए कोई चुनौती होगी? हमारे हिसाब से तो चुनौती नहीं होनी चाहिए आपके लिए। यदि संगठन, पार्टी आपको टिकट देती है तो एक अलग इतिहास क्या आप बना पाएंगे आप? प्रताप जी, जब हम पढ़ाई करते थे तब से भी हमारे अंदर एक विचारधारा समाज सेवा के साथ साथ राजनीति
में जुड़कर भी सेवा करने की एक भावना आई थी। तो हमने चयन किया कि एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाती है और संस्कार दिलाती है। तो हमने हर एक चुनाव में एक चुनौती मानकर पार्टी के साथ खड़ा रहा, प्रचार प्रसार किया, जहां भी मंच मिला वहां हमने मंचासीन हुआ और लोगों के बीच संदेश दिया और अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उनके कार्यों का सराहा और लोगों के बीच में प्रचारित करते रहा। रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव की तैसा हम एक संगठित पार्टी से आते हैं, संगठन है भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ इसकी उत्तरदायित्व संगठन की होती है। संगठन जिस लायक समझे। इससे पहले हमको 4 साल पहले दायित्व दिया पार्षद का, हमने अपने निष्ठावान कार्यकर्ता की तरफ पार्षद बना और अच्छे कार्य किए वार्ड में। और शायद हो सकता है हमसे कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन हमें विश्वास दिलाते हैं अगर वह कमी हमारा कोई उजागर करेंगे तो हम नतमस्तक होकर उस कमी का स्वागत करेंगे और उसे भी पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने तकरीबन 7,000 से ज़्यादा जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पंडो, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकू, ऐसे लोगों को भोजन कराया है। कैसे आत्मीय संतुष्टि मिलती है, प्रतिक्रिया क्या होती है? ऐसे लोगों की निश्चित तौर पर दुआएं आपके साथ रहती होंगी। क्या लगता है यह कार्य कितना पुनीत कार्य है जो भूखों को भोजन कराए? क्या लगता है? प्रताप जी, हमने देखा है कि शासन के बहुत सारी योजनाएं, जैसे मकान बनाने की बात हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, बिजली की योजना, तमाम योजनाएं हैं, दे रही हैं, गरीबों को मिल रहा है उसका लाभ। इसके बाद भी उनके चेहरे में हमने खुशी नहीं देखा है। तो हमने सिर्फ एक प्रयास किया है कि वो कहीं ना कहीं हमको अपने आप से दूर समझते हैं, लेकिन हमारा एक प्रयास है, हम लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं कि उनको हम उतना करीब बनाएं क्योंकि हमसे दूर नहीं रह सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम, सभी व्यापार इन्हीं से जुड़ा होता है, वो हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं। इसलिए हम उनसे करीबी बनाने का प्रयास किए हैं, बुजुर्गों का सम्मान दिए हैं, उन्हें एहसास दिलाया है कि मैं आपका लाल हूं। खुदा न खास्ता आज मेरे पिताजी नहीं है, फिर भी आज हमने हर बुजुर्ग को अपना पिता स्वीकार किया है और उनको यह बताने का प्रयास किया है कि आपके बेटा के लिए जो फर्ज होता है आपके प्रति, जरूर मैं आपके लड़के की तरह काम करूंगा। हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो आपके साथ काम करने को तैयार है, आपके सुख दुख के भागीदारी बनने को तैयार है, बस हमें याद कीजिएगा जरूर। वो क्या एक महत् संयोग था या कैसी आपकी सोच थी? आपने कई बुजुर्गों का पैर धोया, यहाँ तक कि आपके साथ विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते भी उस सेवा कार्य में लगी। क्या था, क्या लगा, क्या महसूस हुआ उस कार्य को करने के बाद? देखिए, शकुंतला पोर्ते जी एक दूरस्थ ग्रामीण अंचल से आती है, जो हमारी विधायिका है प्रतापपुर की, और बहुत ही लोकप्रिय अच्छी विधायिका है, बहुत समझदार विधायिका है, पढ़ी लिखी है, वो हर पहलुओं पे समझती है। तो उनसे काफी प्रेरणा हमको मिलता है। प्रेरणा मिलने के फलस्वरूप उनको भी अपने कार्यक्रम में मैंने आमंत्रित करना चालू किया। उन्होंने भी हमारे कार्यों को सराहा और साथ में बुजुर्गों का उन्होंने भी पैर धोना चालू किया। बोला भैया मैं आपके साथ आ सकती हो। मैं बोला भैया सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, चूंकि वो हमारे गांव की, मैं उनको दीदी बोलता हूं, तो दीदी आप बिल्कुल आप ऐसे कार्य कर लिए आइए। और हमने अपने जन्मदिन में एक वचन दिया कि हम हमारे गरीब बहनों का विवाह, क्योंकि हर बहन का एक इच्छा होता है कि हमारा भी विवाह एक अच्छे संस्कार में हो, अच्छे रूप से हो, मेरी भी डोली सजे और अच्छे मेहमान आए मेरे यहाँ, धूमधाम से सब मने। हमने उस दिन वचन दिया कि 5 गरीब बहनों का शादी मैं स्वयं करूंगा, उनके संस्कार में करूंगा, उनके परिवार में करूंगा। एक और बात आती है गौ सेवा की, चूंकि प्रतापपुर की सड़क काफी तंग स्थिति में है, जाम की स्थिति बनी रहती है, कई गौवंश, कई मवेशी ऐसे भी सड़क पे पड़े रहते हैं, उनकी सेवा भी आप करते हैं। क्या लगता है, क्या भाव आता है आप गौवंश की सेवा करते हैं? तो प्रताप जी देखिए, कहीं न कहीं गौ को हमारे हिंदू धर्म में माता बोलते हैं, तो गाय हमारी माता है, मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। क्योंकि कोई भी माता अपने बच्चे को स्तनपान सिर्फ 2 साल तक कराती है, लेकिन पूरे उम्र तक अगर कोई दूध पिलाता है जिनमें हमारे बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, वो हमारी गौ माता ही है। इसलिए इनका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है
क्योंकि यह हमारे जीवन पर्यंत, यहाँ तक कि मृत्यु होने के पश्चात भी इनके दूध को कहीं न कहीं मुंह में डाला जाता है, तो ये हमसे दूर न रहे हैं। ये हमको बिल्कुल माता के रूप में ही दिखते हैं, और हर लोगों का, हर सभी का यह कर्तव्य होता है कि हम ऐसे गौवंश को सुरक्षित रखें, और सुरक्षित नहीं रखेंगे तो समझिए जैसे अपने माँ को खो दिया, अपने समझिए गाय को एक खोया, मतलब अपने माता जी को खो दिया। वो पूरी ताउम्र आपकी सेवा करती है, वो है गौ माता। प्रतापपुर नगर पंचायत की बात की जाए तो प्रतापपुर नगर पंचायत जनसंख्या के हिसाब से भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। काम कैसा पिछली सरकार का रहा है और लोगों की अपेक्षाएं रही हैं वो पूरी हुई कि नहीं, क्या स्थितियां रही आपके वार्ड को छोड़कर बाकी जगहों पे? यदि हम निर्माण कार्यों की बात की जाए करें या तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उनकी स्थिति क्या रही हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, राजनीति में आकर भी मेरा एक ही विचार है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शासन की योजनाओं का अच्छा सा पालन कर सके अधिकारी, और सभी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। सिर्फ यही उद्देश्य है मेरा राजनीति में आने का। और जो शासन उनके लिए जो मत दी है उसका दोहन न हो। हम मानते हैं कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छी बजट दी प्रतापपुर के विकास के लिए, लेकिन मैं ही वह शख्स हूं, 12 मिनट तक मेरा उनसे वार्तालाप हुआ मुख्यमंत्री महोदय से रेस्ट हाउस में। हमने उनको बोला भी बहुत अच्छा आपने बजट दिया प्रतापपुर के लिए, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं है आपका। यह बंदर बाट की तरह घटिया निर्माण करते हैं, भ्रष्टाचार की ओर प्रतापपुर को ले जा रहे हैं, और आपके सभी पैसे का दोहन हो जा रहा है। उनके पैसे का दोहन मतलब आम व्यक्ति हमारे आपके पैसे का ही दोहन है। इस चीज को हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति सेवा का माध्यम हो सकता है, रोजगार नहीं। लेकिन अधिकतर नेता जो है आने कांग्रेस में भी इन्होंने सिर्फ इसे रोजगार का माध्यम माना है, सेवा का माध्यम नहीं बना। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, वह सिर्फ त्वरित का लाभ देखते हैं। 5 साल मेरी सरकार है, जितना झोली भरना है, तिजोरी भरना है भर लो। लेकिन मैं उनको आज विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जितना भरना था उन्हें भर लिया, लेकिन हमारे जैसे हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब आ चुके हैं। अब उनके साथ शोषण नहीं होने देंगे, गरीबों का हक समय पर उनको दिला कर रखेंगे। जो बीजेपी की कांग्रेस की सरकार में इन्होंने मकान रोक कर रखा था, हम सबके मकान बनवा कर रखेंगे, जरूरतमंदों के हर जरूरतों की पूरी करा के रखेंगे। हजारों कार्यकर्ता आज हम लोग सड़क पे खड़े हैं इसके लिए। आपको प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित भी किया है। प्रदेश के पटल में आपकी समाज सेवा की झलक कहीं ना कहीं आज दिख रही है। जैसा कि मैंने पहला सवाल या दूसरा सवाल किया था कि यहाँ के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है आप, क्या रहेगा आने वाले समय में? उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है, इस सम्मान को यदि जनता रखती है और संगठन आपको मौका देता है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी नगर पंचायत प्रतापपुर के लिए? देखिए, ये सम्मान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, क्योंकि हमारी यह कार्य जो हमने किया, गरीबों के बीच में गया, पैर धोया, उनको भोजन कराया, सेवा किया, यह हम पूरी भारत का नहीं कर सकते। हम लोगों में प्रेरणा देना चाहते हैं। हमारे से हजारों लाखों लोग हैं जो ऐसे कार्य को कर सकते हैं और पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, उनके चेहरे पे खुशियां लौटा सकते हैं। तो इस सम्मान से हमको, जैसे आप मीडिया को हम हमेशा जनता का चौथा स्तंभ मानता हूं, क्योंकि बिना चौथे स्तंभ का देश दुनिया कभी खड़ी नहीं हो सकती है। और आप तो समाज के आईना, वह आईना है जो कभी एडिट नहीं किए जा सकते हैं, और आप समाज में हूबहू जो हो रहा है उसे आप प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि अगर हमने ऐसे कार्य करके अगर 500 लोग को प्रेरित किया होगा, तो निश्चित ही आपके माध्यम से आज 5000 लोग प्रेरित होंगे। और हमने को जो डिप्टी सीएम ने जो भी सम्मान दिए हैं अरुण साव जी ने, उसको हम हृदय से स्वीकार करते हैं। लेकिन वह सम्मान लेना मेरा एक कार्य नहीं था, वह लोगों के बीच में संदेश पहुंचाना था। निश्चित ही वह 10,000 लोगों तक संदेश गई होगी। 10,000 लोगों में अगर 2,000 लोग ही पालन करते हैं तो हमको पता है कि दहाई के अंकों में एक दिन काफी लोग हमारे बातों से प्रेरित होंगे और इस कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे, समाज में खुशहाली आएगी। रही बात प्रतापपुर की, तो हमने पहले भी बोला है कि प्रतापपुर हमारे लिए है मंदिर। करता रहूंगा जनता का सेवा। क्योंकि जिस जगह पे हम अपन जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, परिवेश पूरा स्वच्छ होता है। हम भी चाहते हैं कि प्रतापपुर मेरा परिवेश
धनी है, स्वच्छ रहे, मंदिरों का नगरी है। छत्तीसगढ़ में प्रतापपुर को पहचान देना चाहता हूं, जो आज पहचान से काफी पीछे चला गया है। इसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। मेरे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी है। शकुंतला मैडम जैसी विधायक है। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, हम कहते हैं नहीं, छत्तीसगढ़ में 4 इंजनों की सरकार चल रही है। एक तो हमारे डबल इंजन सीएम और प्रधानमंत्री महोदय है, आज विधायक और सांसद भी हमारे यहां से बनाकर चुने गए हैं, इसलिए हमारे 4 इंजन हो गए हैं। अब प्रतापपुर को विकास की धारा में तीव्र गति से जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और रही बात नगर पंचायत की, तो हम बता देना चाहते हैं कि तीनों नगर पंचायत, चाहे जरही हो, प्रतापपुर हो, बडगवा हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने वाली है। भगवा, भगवा वस्त्र का मतलब सिर्फ यही होता है, विजय का प्रतीक भगवा होता है। तीनों जगह भगवा लहराने वाला है। और रही बात, आपने एक सवाल की कि आपकी क्या विचारधारा है नगर को लेकर, तो हम बता देते हैं, चूंकि हम एक संगठन परिवार से आते हैं, हम एक आरएसएस परिवार से आते हैं, भारतीय जनता परिवार का एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। जो पार्टी हमको दायित्व देगी उसका मैं पूरी तरह से निर्वहन करूंगा और सच्चे मन से निर्वहन करूंगा। आपने सुना, प्रतापपुर को एक अलग पहचान देने की जरूरत है। अरविंद भैया ने हमें बताया कि प्रतापपुर मंदिरों का शहर है। प्रतापपुर की जो पहचान प्रदेश के पटल पर या देश के पटल पर होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। अब देखना होगा प्रतापपुर नगर वासियों की उम्मीद, जिसमें बता दूं, चूंकि छत्तीसगढ़ और सूरजपुर आदिवासी बाहुल्य जिला, यह नगर पंचायत भी आदिवासी बाहुल्य नगर पंचायत है। यहां तकरीबन 35% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समुदाय से लोग आते हैं और अनुसूचित जाति से मात्र 3.5% लोग आते हैं। शेष सामान्य हैं, ओबीसी हैं। यहां की आने वाले भविष्य में अब देखना होगा नगर पंचायत किस रूप में आता है और यहां प्रतापपुर की पहचान किस तौर पे अरविंद भैया जैसे प्रतिनिधि दिला सकते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ राजमार्ग को डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।